नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 8 करोड़ के पार। अब तक 18 लाख से अधिक लोगों की मौत। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। कई देशों में कोरोना वैक्सीन की आपातकाल इस्तेमाल को मिली मंजूरी। फिलहाल दुनिया भर में 2 करोड़ 28 लाख से अधिक एक्टिव केस। भारत में पहले से धीमी हुई कोरोना की रफ्तार। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार। मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के करीब। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन को मिली आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी। देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। फिलहाल भारत में 2.5 लाख से अधिक एक्टिव केस। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे कोरोना पॉजिटिव। प्रताप सिंह राणे और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित। प्रताप सिंह के बेटे विश्वजीत राणे ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना वैक्सीन फ्री देने के बयान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ट्वीट। कहा, पहले पेज में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को मुफ्त वैक्सीन, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी मुफ्त वैक्सीन। प्राथमिकता वाले 27 करोड़ लोगों पर फैसला बाकी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट। भारत ब्रिटेन के बीच फिर शुरू होगी विमान सेवा। भारत ब्रिटेन के बीच 8 जनवरी 2021 से शुरू होगी उड़ानें। देश को एक और आईआईएम की सौगात। पीएम मोदी ने आईआईएम संबलपुर की रखी आधारशिला। अप्रैल 2022 तक पूरा होगा निर्माण कार्य। छात्रों और स्टार्टअप की दुनिया के लोगों की जुड़ने की अपील। पीएम ने कहा, विकास में पीछे छूटे लोगों को साथ लेकर चलना है। टूरिज्म की दिशा में भी काम जरूरी। आज के स्टार्टअप ही कल के मल्टीनेशनल। किसान आंदोलन में अब आर पार। किसान आंदोलन का आज 38वां दिन। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का 86 साल की उम्र में निधन। पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे बूटा सिंह। जालौर सिरोही से 4 बार सांसद रहे हैं बूटा सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। कहा, बूटा सिंह जी गरीबों के कल्याण के साथ साथ दलितों के कल्याण के लिए एक अनुभवी प्रशासक और प्रभावी आवाज थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह के निधन पर सीएम गहलोत ने जताया शोक। कहा, बूटा सिंह के निधन के बारे में जानकर दुखी हूं। इस कठिन समय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी संवेदना। समुद्र में भी चीन पर रहेगी कड़ी नजर। भारतीय नौसेना के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 10 और ड्रोन के लिए नौसेना के प्रस्ताव को मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा के हिंदू मंदिर में तोड़फोड़। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के सामने दर्ज किया विरोध। प्रांतीय सरकार ने फिर से मंदिर बनाने का दिया भरोसा। भारत ने की सख्त कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला। त्राल में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड। आतंकी हमले में 7 नागरिक घायल। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को जान से मारने की धमकी देने का मामला। अज्ञात युवक के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में एएसआई सर्किल का बड़ा तोहफा। पर्यटकों की भीड़ बढ़ने के कारण लिया गया फैसला। तमाम स्मारकों पर खोले जाएंगे टिकट काउंटर। यूपी के बुलंदशहर में महिला सब इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या। अनूप शहर कोतवाली में तैनात थी सब इंस्पेक्टर आरजू पवार। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का नहीं खुलासा। यूपी के फतेहपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी के फतेहपुर में आम आदमी पार्टी ने की प्रेस वार्ता। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर होगा यूपी विकास मॉडल। भाजपा पर साधा निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का ट्वीट। पूनिया ने बर्ड फ्लू को बताया नए साल के लिए चुनौती। कहा, झालावाड़, बारां, जोधपुर और नागौर में मिले बर्ड फ्लू के संकेत। सीएम गहलोत करेंगे विधायकों के साथ मंथन। रविवार को बुलाई सीएम आवास पर बैठक। कृषि कानूनों के खिलाफ अभियान की रणनीति सहित विभिन्न मुद्दों पर करेंगे चर्चा। जयपुर में किसान कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का धरना कल। शहीद स्मारक पर दिया जाएगा धरना। सीएम गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा समेत सभी मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। प्रदेश में आज से खुली अदालतें। 8 तक फिजिकली कोर्ट जा सकेंगे वकील पक्षकार। 8 जनवरी तक कोई अदालत विपरीत आदेश पारित नहीं कर सकेगी। नए साल में जयपुर एयरपोर्ट को मिलेगी बड़ी सौगात। जयपुर एयरपोर्ट पर लगेंगे हाईली एफिशिएंट रडार। रनवे के समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण होगा पूरा। यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रेलवे सतर्क। एनडब्ल्यूआर रेलवे सुरक्षा बल का मेरी सहेली स्मार्ट सहेली अभियान। महिलाओं को सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचाना अभियान का उद्देश्य।
सिरोही के माउंट आबू में पालिका अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्य सचेतक की प्रेस वार्ता। गहलोत सरकार के कार्यकाल को बताया बेमिसाल, अधिकारियों पर साधा निशाना। जैसलमेर में डॉक्टर कमलेश चौधरी ने संभाला कार्यभार, जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी का संभाला कार्यभार, अधिकारियों की बैठक भी ली। बीकानेर के लूणकरणसर में आग का तांडव, झोंपड़ी में आग लगने से मचा हड़कंप, आग में झुलसने से महिला के साथ 2 बच्चों की मौत। सुरनारायण गांव की घटना। भीलवाड़ा के साड़ा में पेड़ पर लटका मिला महिला का शव की नहीं हो पाई है शिनाख्त, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दौसा के सिकराय में कालवन सरपंच को धमकी देने का मामला, ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। कोटाबारा हाईवे पर तेज रफ्तार कार के पलटने का मामला, हादसे में घायल एक और व्यक्ति की मौत, हादसे में 5 लोगों की पहले हो चुकी मौत। झालावाड़ के आवर में वैन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार और वैन चालक हुआ घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारा के अंता में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। तकतगढ़ पुलिस की कार्रवाई, ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले का खुलासा, 2 मौसेरे भाइयों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में नाबालिग बच्ची के गर्भपात का मामला आया सामने, गर्भपात होने के बाद नाबालिग की बिगड़ी तबीयत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बारा के शाहबाद में हजारों बीघा चरगाह भूमि पर चल रही कुल्हाड़ियां, सरकारी भूमि पर हो रहा कब्जा, प्रशासन बना मूक दर्शक। झालावाड़ के डग में दुर्घटना को न्योता दे रहा बिजली का पोल, मेगा हाईवे पर रोड किनारे लगा है बिजली का पोल, ग्रामीणों में आक्रोश। नवलगढ़ पंचायत समिति का वीडियो वायरल, दूध पिलाकर नशे से दूर रहने का संदेश देने वाले नेताजी खुद नशे में थिरकते दिखे। अलवर के बानसूर में सपा के प्रदेश अध्यक्ष एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, बानसूर क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय भिवाड़ी में जोड़ने की मांग। जालौर के रानीवाड़ा में धनोल गांव के ग्रामीणों ने सीएम और कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन, राजनीतिक द्वेषता से निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश का लगाया आरोप। नागौर के मुंडवा में संत चतुरदास महाराज मंदिर के खुले पट, श्रद्धालु कर सकेंगे परिक्रमा और आरती दर्शन। झुंझुनू में वृंदावन भड़ौदा में कमलकांत शर्मा का अभिनंदन, सर्व ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष बनने पर अभिनंदन, कहा परशुराम भवन और छात्रावास का करेंगे निर्माण। झुंझुनू के खतियापुरा गांव में सम्मान समारोह का आयोजन, गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट का हुआ सम्मान, आयुषी मीना को उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। जोधपुर के लूनी में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, धुंधाड़ और समदड़ी टीम के बीच खेला गया पहला मुकाबला, धुंधाड़ टीम ने हासिल की जीत। जोधपुर के लूनी में रक्तदान शिविर का आयोजन, युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, तो वहीं स्नेह मिलन समारोह का भी आयोजन हुआ। झुंझुनू में मनाया बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 9वां स्थापना दिवस, 3 शाखाओं में होगा महिला स्टाफ, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बैंक ने फैसला लिया। भीलवाड़ा में मनाया गया बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना दिवस, क्षेत्रीय प्रबंधक ने किया संबोधित, खुदरा ऋण वितरण अभियान 2021 हुआ शुरू। झुंझुनू में 1 महीने में 2.5 लाख लोग लेंगे ऑनलाइन शपथ, महिला अधिकारिता विभाग का हाईटेक कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत होगा शपथ कार्यक्रम। जयपुर के बस्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया प्रशिक्षण, बस्ती बास्को में कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में दी गई जानकारी। झुंझुनू में 17 जनवरी को आयोजित होगा पल्स पोलियो अभियान, जिला टास्क फोर्स की बैठक का हुआ आयोजन, जिला कलेक्टर यूडी खान की अध्यक्षता में हुई बैठक। उत्तर भारत में ठंड का कहर, दिल्ली यूपी में बारिश का पूर्वानुमान, शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी। प्रदेश के कई जिलों में सर्दी का सितम, कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान, चूरू में 0 से 0.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज। झुंझुनू में रात के तापमान में जबरदस्त उछाल, 1.5 डिग्री से सीधा पहुंचा 10.6 डिग्री पर, मावट से भी किसानों के चेहरे खिले। भरतपुर के जनूथर में बदला मौसम का मिजाज, आसमान में बादलों की आवाजाही, मावट से खिले किसानों के चेहरे। दौसा के लालसोट में हुई बरसात, किसानों के चेहरे खिले, इस बारिश से फसलों को होगा लाभ। करौली में मावट की बारिश से फिर बड़ी सर्दी, ठिठुरे लोग, दिन भर रुक रुक कर होती रही बारिश। सीकर के फतेहपुर में सर्दी का सितम, बादलों के दबाव और हल्की बूंदाबांदी से तापमान जमाव बिंदु से ऊपर, पारे में बढ़ोतरी लेकिन गलन से नहीं राहत।
झुंझुनू के चिड़ावा में श्री कल्याण प्रभु पर भी चढ़ा नए साल का रंग। श्री कल्याण प्रभु को पहनाई गई नई पोशाक। जयपुर में मनाई गई माधुरी शरण महाराज की 122वीं जयंती। रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। आयोजन अलबेली माधुरी शरण के सानिध्य में आयोजन। झुंझुनू में कोतवाल साहब की गाड़ी में अब होगी कंबल। एसपी जेसी शर्मा ने निभाया सामाजिक सरोकार। जरूरतमंदों को बांटे जाएंगे कंबल। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में धान खरीदी में हो रही है अनियमितताएं। धान खरीदी केंद्रों पर किसानों से की जा रही है पैसों की मांग। यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। हापुड़ जिले से भी किसान आंदोलन में शामिल हुए। कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग। मंदसौर की मस्जिद में तोड़फोड़ का मामला। यूपी के मेरठ में कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। यूपी के आगरा में खाकी फिर हुई शर्मसार। पुलिसकर्मी ने रोड को ही बनाया महखाना। शराब पीते कैमरे में कैद हुआ पुलिसकर्मी। यूपी के कानपुर में खाकी की गरिमा तार। बिठूर थानेदार के पास मिली चोरी की कार। थानेदार ने मामला दबाने का प्रयास किया। यूपी के मेरठ में दर्दनाक हादसा। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। 3 घरों के बुझे चिराग। यूपी के बाराबंकी में ऑटो और बाइक की भिड़ंत। बाइक सवार युवक की मौत। ऑटो में बैठी कई सवारियां घायल। यूपी के कन्नौज में अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी। हादसे में 1 की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। गाड़ी का टायर फटने से हुआ हादसा। यूपी के पीलीभीत में बनारस की तर्ज पर हुई भव्य आरती। नववर्ष पर गोमती उद्गम स्थल पर की हुई सजावट। गौशाला का भी हुआ उद्घाटन। जलदाय और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के निधन पर जताया शोक। कहा, बूटा सिंह ने जन कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता से कार्य किया। बांसवाड़ा में भी वैक्सीनेशन के लिए हुआ डेमो। जिला कलेक्टर ने देखी व्यवस्थाएं। 4 जगहों पर हुआ पूर्वाभ्यास। भरतपुर जिला कलेक्टर का दीग दौरा। क्रय विक्रय सहकारी समिति का किया निरीक्षण। उचित दर से ही लोगों को सामग्री वितरण करने के दिए निर्देश। पाली में मारवाड़ जंक्शन पुलिस सख्त। पुलिस प्रशासन ने किए चालान। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने को लेकर हटाए अतिक्रमण। बारा के किशनगंज में मिला एक बच्चा। पुलिस ने बच्चे को पहुंचाया घर। कुपोषित होने के कारण पिता ने ही छोड़ा था साथ। अजमेर में सर्दी के सितम के बीच महावीर इंटरनेशनल का सराहनीय कार्य। सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का किया वितरण। जयपुर के हरमाणा में स्वच्छता अभियान का आगाज। वार्ड 21 की पार्षद प्रियंका अग्रवाल ने चलाया अभियान। अभियान के तहत हर दिन 1 घंटे किया जा रहा है श्रमदान। चाकसू प्रेस क्लब के सदस्यों ने जरूरतमंदों में वितरित किए गर्म कपड़े। नए साल में लोगों को बांटे कंबल। जालौर के भीनमाल में निकाली कोरोना जागरूकता रैली। नगर पालिका कर्मचारियों ने निकाली रैली। कोरोना के प्रति किया जागरूक। चूरू के तारानगर में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए 6 ई-रिक्शा लगाए गए। नगर पालिका की ओर से लगाए गए हैं ई-रिक्शा। पालिका ईओ अरुण कुमार सोनी ने उद्घाटन किया। भरतपुर के जनूथर में आम रास्ता जल भराव के चलते बना तालाब। ग्रामीणों का आवागमन बाधित। समस्या पर नहीं दिया जा रहा है ध्यान। जोधपुर के फलौती में कार्यशाला का आयोजन। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हुआ आयोजन। एडीएम और पालिका अध्यक्ष रहे मौजूद। जैसलमेर जिला कलेक्टर रामदेवरा में बाबा रामदेव के दर्शन। जिला कलेक्टर का व्यापारियों ने किया स्वागत। रामदेव समाधि समिति की ओर से किया गया स्वागत। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में फायरिंग कांड में पुलिस के हाथ खाली। 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगे बदमाश। बदमाशों ने किए थे 8 राउंड फायर। टोंक के मालपुरा में चरगा भूमि पर अवैध मिट्टी का खनन। खुलेआम हो रहा है खनन। प्रशासन बना मूक दर्शक। धौलपुर में बीएड डिग्रीधारी बेरोजगार शिक्षकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रीट लेवल फर्स्ट में वरीयता देने की मांग। A1 तेज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।